प्रवीण गांगुर्डे नाशिक, इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने व्यक्तित्व विकास के लिए स्वसम्मोहन का ही मार्ग क्यों चुना। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक मार्ग हैं। खासकर इन मार्गों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, यानी कोई भी अगर हम में अपने आप में चेंज लाना है तो उसको बर्ताव के स्तर पर लाइए, बिहेवियर के स्तर पर लाइए, बार बार उस ढंग का बिहेवियर करते जाइए, बार बार उस ढंग का बिहेवियर करते जाइए। धीरे धीरे वो आपके आदत का हिस्सा बनेगा, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा। जो मिलिट्री ट्रेनिंग में किया जाता है, पुलिस ट्रेनिंग में किया जाता है, इस ढंग के ट्रेनिंग्स में किया जाता है। ये एक तरीका है, लंबा तरीका है, लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दूसरा तरीका है साइकोलॉजिकल, जो अपने आप को ब्रेन में प्रोग्राम करो, ब्रेन में प्रोग्राम कर 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 उसको बाद में बिहेवियर में लाओ। ये दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है, कम समय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। क्योंकि पहले तरीके में हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली उस ढंग का बर्ताव करते हैं जिस ढंग का बदलाव हम में आना चाहिए। एक बार बर्ताव करते हैं, दो बार बर्ताव करते हैं, तीन बार उसी ढंग का बर्ताव करते हैं, धीरे धीरे वो बात हमारे माइंड में प्रोग्राम होनी शुरू हो जाती है। और बार बार प्रोग्राम करते, 1000 बार प्रोग्राम, 1000 बार उसी ढंग का बर्ताव करते, 2000 बार उसी ढंग का बर्ताव करते, तो वो बहुत अच्छे ढंग से हमारे माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और फिर वो हमारे हैबिट का हिस्सा बन जाती है। कोई भी चीज हमारे हैबिट का हिस्सा क्यों बनती है? केवल शारीरिक प्रैक्टिस के कारण नहीं बनती है, हमारे माइंड में प्रोग्राम होने के कारण बनती है। अब हमने उल्टा किया तो ये दूसरा तरीका जो मैं आपसे कह रहा था। दूसरा तरीका है कि पहले माइंड में प्रोग्राम करो, प्रोग्राम करते जाओ और फिर उसको बिहेवियर में लाओ। यानी आपको बिहेवियर में लाना ही पड़ेगा, वो अपने आप बिहेवियर करना शुरू नहीं करोगे। लेकिन ज्यादा समय आप प्रोग्राम कर रहे हो अपने माइंड में और कम समय आप बिहेवियर में ला रहे हो, वो आप में धीरे धीरे फिर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसको समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है और रिजल्ट्स वही मिलते हैं। अब ये माइंड प्रोग्रामिंग के जो तरीके हैं उसमें है डायरेक्ट सजेशन देना। हम अगर है उस अवस्था में जिसको हम करेंगे कॉन्शियस अवस्था में, अपने आप को सजेशन देंगे माइंड प्रोग्रामिंग का, तो काफी समय हमें सजेशन देना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन वही अगर हम सम्मोहन की अवस्था में जाते हैं, जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल होते हैं, सजेशन बहुत स्ट्रांगली स्वीकारते हैं, इसलिए बहुत कम समय में हमारा माइंड बेहतर तरीके से प्रोग्राम होता है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्व सम्मोहन का मार्ग चुना। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विविध मार्ग पहले से जानता था, वो मेरे खुद के जीवन के उपयोग का भी हिस्सा था। जैसा मैंने कहा कि बिहेवियर पहले करते जाओ और बाद में वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा। जब मैं सम्मोहन के बारे में जानता नहीं था, तब तक मैंने इसी ढंग से अपने जीवन में बदलाव किए, बहुत मेहनत से किए, काफ़ी मेहनत से किए। यानी मेरे सभी प्रकार के डर निकालना हो, वक्तृत्व सीखना हो, ये सभी प्रकार के बदलाव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ी, क्योंकि तब मैं बाकी टेक्निक्स नहीं जानता था। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं उनका सबका मैंने उपयोग कर कर देखा है
और मेरे ये ध्यान में आया कि सम्मोहन का टेक्निक सबसे आसान है, कम समय में रिजल्ट्स देने वाला है, ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देने वाला है और ज़्यादा समय टिकने वाले रिजल्ट्स देने वाला है। और इसलिए मैंने, जब ये मेरे ध्यान में आया तो मैंने लोगों को ये सिखाना शुरू किया और फिर 2091 से डायरेक्टली प्रोफेशनल तरीके से ये वर्कशॉप में चलाते आया हूँ और उसमें कई लाख लोग सीख कर गए हैं जो इसका बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा उठाते आए हैं, उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं स्व सम्मोहन के जरिए ये सिखा रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप उसके आधार पर चलाता हूँ और लोगों में बदलाव लाने के लिए उनको प्रेरित करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इजी है, कम समय में रिजल्ट देने वाला है और ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला रिजल्ट देने वाला है। इसलिए स्व सम्मोहन का मैं उपयोग करता हूँ।